हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दरभंगा पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का धूमधाम से हुआ आयोजन। विद्यालय ने बनाई है मिथिलांचल में गौरवमयी पहचान, बोले संजय सरावगी। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन करते हुए विधायक संजय सरावगी ने कहा कि अगर अभिभावक और शिक्षक बच्चों को बिना दबाव के सिखाएं तो वे निश्चित सीखेंगे। उन्होंने विद्यालय को मिथिलांचल में अपनी गौरवमयी पहचान बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि एक शिक्षित राष्ट्र ही मजबूत और खुशहाल राष्ट्र हो सकता है। वार्षिकोत्सव वर्ष भर के मेहनत के बाद मनाया जाने वाला आनंदोत्सव है, जहां बच्चों की सांस्कृतिक प्रतिभा का सम्यक प्रदर्शन होता है। अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर M.K. मिश्रा ने विद्यालय की गत वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं में दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्रों के बेहतर प्रदर्शन, 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लगातार जिले की शीर्ष सूची में शामिल होने और विद्यालय को नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन लैब के लिए चयनित किए जाने का उल्लेख किया। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के साथ एक ज्ञान अनुरागी व्यक्तित्व बनाने पर जोर दे रहा है। स्कूल प्रबंधन से विशाल गौरव ने विद्यालय के अगले 3 वर्षों की योजनाओं को विस्तार से बताया। Growing children, we never felt that only academics can make them achiever. It was in 1993 when we decided to establish this school, and from 18th January 1994 we started our classes with a meager 25 students. We had 25 students on the very first day when we started classes, and by unflinching support of parents we are at this juncture that we have more than 3,000 students. It is really an unflinching support from parents which we have been getting, and we have also tried our level best to cater to multifaceted needs. The educational counselor, we request him to come over the stage and say a few words. Please welcome him by... एक सवाल जो बार बार डिस्कशंस में आता है, जब भी अभिभावकों से चर्चा होती है, जब भी बच्चों से चर्चा होती है कि एनुअल फंक्शंस जैसे चीज़ों की या कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे चीज़ों की आखिर आवश्यकता क्या है। मैं मानता हूँ इस बात को कि इसके अंदर मनोरंजन है, इसके अंदर कुछ जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन क्या आने वाले जीवन के लिए भी इस एनुअल फंक्शन का कोई महत्व है, या ये महत्व ख़त्म हो जाता है स्कूल के ख़त्म होने के बाद। दरअसल इसके ऊपर बहुत सारे शोध हैं, एनुअल फंक्शन के बारे में नहीं बल्कि सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में, सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में, सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में कि क्यों आखिर CBSE से लेके जो भी बोर्ड्स हैं वो इन चीज़ों को कहती है कि समग्र विकास के लिए बच्चों के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। जो थ्योरी है मैं आज केवल आपसे वो साझा करना चाहता हूँ। दरअसल एकेडमिक्स आज भी हिंदुस्तान में और विश्व में बहुत ही आवश्यक चीज़ है, क्योंकि अगर आने वाले समय में बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तैयार करना है, समाज में जिम्मेदार नागरिक बनने के दृष्टिकोण से तैयार करना है, तो एकेडमिक्स की भूमिका हम सभी के लिए बहुत जानी हुई है। एकेडमिक्स के अंदर एक मुश्किल है, एक चुनौती है जो एकेडमिक्स पूरा नहीं कर पाती है। दरअसल बाय नेचर एकेडमिक्स एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। आज इस विद्यालय का सालाना उत्सव है। और अभिभावकों को इंतजार रहता है कि नहीं रहता है सालाना उत्सव का, वो अलग बात है, लेकिन बच्चों को बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि जो गौरव जी बता रहे थे, नृत्य, संगीत और बहुत कुछ जो बच्चे करना चाहते हैं सालाना उत्सव में, उसका उनको इंतजार रहता है। और एनुअल फंक्शन में जब सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो आपस में चर्चाएं भी होती हैं।
और उस चर्चाओं का लाभ आगामी बच्चों के जीवन में तो पड़ता है। साथ ही विद्यालय को भी आगे बढ़ाने में, कैसे विद्यालय और आगे बढ़े, इसका भी लाभ विद्यालय को भी मिलता है। आज हमारा यह मिथिला या दरभंगा हम लोग को गौरव और खुशी भी है। देश में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो यह मिथिला मेधा की धरती है, और मिथिला के लोग, मिथिला के बच्चे आगे चलकर हम लोग देश में कहीं भी जाए, किसी भी कोने में जाए, तो वहां मिथिला के लोग बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, और उनको देखकर हम लोगों को भी गौरव होता है कि हम लोगों के क्षेत्र का, हम लोग के मिथिला का बच्चा आज देश और विदेशों में नाम रोशन कर रहा है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि समय के साथ बदलते चले। उतना हम लोगों के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने के बाद भी हम लोगों ने हर एक क्लास को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट किया है। हर एक क्लास में सीसीटीवी लगा हुआ है जो, और उस 3 साल के लिए ही हम लोगों ने स्मार्ट क्लास लिया है। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी नया आया है, हम लोग को करना चाहिए, अभी 2 ही 3 में है, तो हम लोगों ने करीब करीब 46 स्मार्ट क्लास लिया है, और हर महीने हम लोग को उसके लिए प्रति महीने 7 या 8 लाख रुपया अलग से उसका देना पड़ता है। वो जो 1 करोड़ रुपया जो लग दिया हम लोगों ने उसके अलावा, लेकिन 3 साल के लिए लिया।